तो नमस्कार दोस्तों, ट्रेन योर ब्रेन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे 11th क्लास का कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 5 पाइथन। अब देखो पाइथन क्या है, ये आपको मैंने पहले वाली क्लास में बता दी है। अगर आपने पहले वाली क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो जाके देख लीजिए। फिर भी मैं एक बार मोटा मोटी बता देता हूँ कि पाइथन क्या होती है। मैंने आपको बताया था कि अपन जो भी कंप्यूटर से कम्युनिकेट करते हैं वो किससे करते हैं, लैंग्वेज से। भाई अगर मैं और आप बात करेंगे तो किससे करेंगे, किसी लैंग्वेज में बात करेंगे। तो जैसे मैं आपसे हिंदी में बात कर रहा हूँ अभी, वैसे कोई इंग्लिश में बात करता है, तो कंप्यूटर को भी अपने को समझाने के लिए कोई लैंग्वेज चाहिए। अब वो लैंग्वेज क्या होती है, एक तो मशीन लेवल लैंग्वेज होती है, एक हाई लेवल लैंग्वेज होती है, ठीक है, एक असेंबली लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, बहुत सारी होती है। मैंने आपको 3 टाइप बताए थे, उन 3 टाइप में ही वो टाइप होते हैं। अब देखिए जो मशीन लेवल लैंग्वेज है वो कैसे काम करती है। अपन कंप्यूटर को कुछ भी कमांड दें, वो सिर्फ समझेगा 0 और 1 में। किस में समझेगा वो, 0 और 1 में। यानी कि मशीन लेवल एम एल एल जो है मशीन लेवल लैंग्वेज क्या है, 0 और 1, जिसको अपन क्या बोलते हैं, बाइनरी नंबर। तो अपन कुछ भी लिखें, कंप्यूटर समझता है सिर्फ और सिर्फ बाइनरी नंबर में। जैसे मैं लिख रहा हूँ आई एम ए बॉय, ठीक है, तो कंप्यूटर नहीं समझेगा आई एम ए बॉय। कंप्यूटर क्या समझेगा, 0 1 में ही समझेगा। खाली ये ऐसे ऐसे कुछ लिख लेता है, वो आपको कोडिंग में समझ में आएगा। अभी आपको पता नहीं चलेगा कि मैंने भी क्या लिखा है। अच्छा, अब जब इससे काम चल ही रहा था तो अपन ने हाई लेवल लैंग्वेज क्यों बनाई, क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज जो है, ये जो मशीन लेवल लैंग्वेज है, ये प्रोग्राम के समझ से थोड़ी बाहर है। दूसरा, इसमें गलती पकड़ने का जो है, जैसे मैंने ये लिख दिया, आपको क्या पता चलेगा। जैसे मैंने ये बॉय लिख दिया तो मैंने यहाँ पे बॉयज लिख दिया, तो आपको समझ में आ रहा है कि ये गलत है। यहाँ पे आर आना चाहिए क्योंकि ये बहुवचन हो गया। तो आपको समझ में आ रहा है कि कहाँ गलती हुई है, पर इसमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा आपको कि कहाँ गलती हुई है, इसलिए पूरा का पूरा प्रोग्राम गलत हो जाता है। इसलिए अपन ने क्या किया, हाई लेवल लैंग्वेज का इजाद किया, मतलब वो लैंग्वेज बनाई जिसमें अपने को गलती पकड़ में आ सके और अपन कोडिंग कर सके और प्रोग्राम्स बना सके। प्रोग्राम जैसे कैलकुलेटर है, और क्या कहते हैं, फैक्टोरियल का कैलकुलेटर है। फैक्टोरियल क्या होता है, जैसे मैंने ये 5 फैक्टोरियल लिखा तो क्या होता है, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो ये तो अपन आराम से कर पाएंगे मल्टीप्लाई। पर ऐसे में 100 का फैक्टोरियल ले लूँ तो कैसे करेंगे, उसके लिए कैलकुलेटर चाहिए ना। तो कैलकुलेटर, ये सब बनते हैं, प्रोग्राम्स बनते हैं, एप्लीकेशंस बनते हैं, जैसे गूगल क्रोम वगैरह है, सब इनसे ही बनते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज में कोडिंग होती है, ठीक है, तो उससे बनते हैं सारे के सारे प्रोग्राम्स। अब 5वें चैप्टर में देख लेते हैं एक बार क्या क्या आएगा अपना। देखो, पाइथन को चलाने के लिए इंटरप्रेटर की जरूरत होती है। अब इंटरप्रेटर क्या होता है, एक तो होता है इंटरप्रेटर, एक होता है कंपाइलर, और एक असेंबलर। असेंबलर तो क्या करता है, असेंबली लेवल लैंग्वेजेस को चलाता है। जो असेंबली लेवल लैंग्वेज, इनके समझने के लिए असेंबलर होता है। तो अपने काम में नहीं आता असेंबलर, अपने काम में नहीं आता। मैंने आपको वाले बताने के लिए दिया है, अपने काम में 2 ही आते हैं। पाइथन में 2 ही चीज़ें काम में आती है, इसको हटा दो, काम तो आता नहीं अपने। अपने काम में 2 ही चीज़ें आएगी, एक तो इंटरप्रेटर और एक कंपाइलर। अच्छा, इंटरप्रेटर क्या होता है और कंपाइलर क्या होता है। देखो, इंटरप्रेटर पाइथन का खुद का एक इंटरप्रेटर होता है, आई डी ई एल। इस पे अपन काम करते हैं। अगर आपके पास कंप्यूटर है तो कंप्यूटर में IDEL लिख के देख लेना, वहाँ पे आ जाएगा इंटरप्रेटर, और फिर उसमें अपन कोडिंग करते हैं। अच्छा, इंटरप्रेटर और कंपाइलर में फ़र्क क्या है, दोनों बेसिकली एक ही चीज़ होते हैं, पर इनमें थोड़ा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, इंटरप्रेटर जो है, मैं कुछ भी लिखता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया कि चेक है नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव। कि एक नंबर को चेक करो कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसका प्रोग्राम बनाना है मुझे। तो मैंने इफ लगा के लिख दिया, इफ ABC इक्वल टू माइनस, यानी लेस देन 0 लिख दिया मैं, तो वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ऐसे कोडिंग करनी पड़ती है इसमें। अब ऐसे कोडिंग करोगे तो अब इंटरप्रेटर जो है
कहने का मतलब ये है कि इंटरप्रेटर आप एक लाइन लिखने के बाद में ये बता देगा, आप इसको एसर्ट कर सकते हो, ठीक है। एक लाइन लिखने के बाद में ये बता देगा कि क्या गलत है और क्या नहीं है। इसमें क्या दिक्कत है भाई? इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये हमको बता देगा, हम ठीक कर देंगे और अपना काम चलता रहेगा। अब कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर में हम पूरा प्रोग्राम लिख देंगे, पूरा का पूरा प्रोग्राम छाप देंगे कि ये वाला माइनस का होगा, अगर जीरो से बड़ा है तो प्लस का होगा, ये अपन लिख देंगे। मान लो मैंने ये लिख दिया, देख ठीक है, मैंने इफ लगाया, इफ मैंने लगा कि मैंने लिखा कि अगर जीरो से छोटा है, जीरो से छोटा है इंटीजर, अगर जीरो से छोटा है तो क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, ठीक है। और इसके अपोजिट में मैंने एल्स लिखा कि अगर जीरो से बड़ा है तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि मैं यहाँ लिखूंगा प्रिंट नेगेटिव, प्रिंट नेगेटिव, तो ये क्या करेगा? नेगेटिव प्रिंट करेगा, खाली कि नेगेटिव है, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इंटीजर ही लिखेंगे अपन यहाँ पे भी, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अगर ये इंटीजर जो है, इंटीजर क्या है? जीरो से बड़ा है। ओह शिट, अगर इंटीजर जीरो से बड़ा है, अपन ने चिन्ह उल्टे लगा दिए, तभी मैं सोच रहा हूँ क्या हो रहा है। अगर इंटीजर जीरो से बड़ा है तो ये प्रिंट में अपने को क्या चाहिए? पॉजिटिव। प्रिंट में क्या चाहिए? पॉजिटिव। ये मैंने पूरा प्रोग्राम लिखा, पहले तो मैंने सिर्फ एक लाइन लिखी थी, तो उसमें गलती बता देगा इंटरप्रेटर, और मैं पूरा प्रोग्राम छापूंगा, उसमें गलती बताएगा कंपाइलर। यानी कि मैं पूरा प्रोग्राम बनाऊंगा और उसको सेव करूंगा। सेव करने के बाद में मेरा जो इंटरप्रेटर है, उस सेव फाइल को मैं किस में खोलूंगा? इंटरप्रेटर में खोलूंगा, और फिर मैं क्या दबाऊंगा? F5, यानी कि रन करूंगा उसको। F5 से क्या होता है? रन होता है वो कंप्यूटर, सॉरी वो प्रोग्राम रन होता है। प्रोग्राम रन होगा जब गलती पता चलेगी। तो ज़्यादातर हम क्या काम में लेते हैं? इंटरप्रेटर। क्यों इंटरप्रेटर क्यों काम में लेते हैं? ताकि अपने को गलती हाथों हाथ पता चलती रहे, गलती हाथों हाथ पता चलेगी तो अपन ठीक करते रहेंगे। ऐसे पूरा प्रोग्राम लिखेंगे, फिर कहाँ गलती हुई है। अब क्या होता है कि कुछ डाटा ऐसे होते हैं जो तो चेंजेबल होते हैं, और कुछ डाटा है जिनको लिखने के बाद चेंज नहीं कर सकते, फिर अपना नुकसान हो जाता है, अपने को दोबारा प्रोग्राम लिखना पड़ता है। इसलिए अपन ज़्यादा क्या काम में लेते हैं? इंटरप्रेटर, ताकि अपनी गलती पता चलती रहे और अपन काम करते रहें। जबकि अगर अपन कंपाइलर में देखेंगे तो अपने को रह रहे कि पता चलेगी अरे वहाँ गलती रह गई थी, फिर उसको जाके ठीक करो। तो कुल मिला के ये है कि इसमें अपना टाइम का नुकसान हो रहा है। जो बिगिनर्स है उनके लिए, जो सीखने वाले हैं उनके लिए इंटरप्रेटर सही है, और जो परफेक्ट है पहले से वो कंपाइलर ठीक है। इसलिए दोनों का इजाद हुआ है। अब देखो, ये तो अपन ने पढ़ लिया, इसके बाद में अपन पढ़ेंगे कीवर्ड्स। मैंने आपको बताया था पाइथन में कुछ कीवर्ड्स होते हैं। कीवर्ड्स क्या होते हैं, किस काम में आते हैं? देखो पाइथन में ऐसे तो 38 कीवर्ड होते हैं, बाकी वर्जन के हिसाब से होते हैं। तो जैसे किसी का वर्जन, जैसे मान लो किसी के पास 3.1 है, किसी के पास 3.2 है, 3.3 है, तो उस हिसाब से होते हैं। पर इतने 38 वो होता है, ठीक है। आपको ये नहीं पूछेगा कि कितने कीवर्ड होते हैं। देखो फॉल्स है, ट्रू है, नन है, एंड है, इज है, एज है, इफ है। किस किस काम में आता है भाई? ब्रेक पता चल रहा है भाई, मान लो कि कोई लिस्ट है, ठीक है, लिस्ट में कोई डाटा है, इसको तोड़ने के लिए ब्रेक चाहिए होता है। एसर्ट किसके लिए चाहिए होता है? डालने के लिए चाहिए होता है। और डेफिनेशन बताने के लिए डेफ का यूज़ करते हैं, डिलीट करने के डिल का, ठीक है। डिफरेंस के लिए DIF का। एल्स का देखो कब होता है, देखो एल्स का कब होता है। देखो इफ़, मैंने इफ़ लगा के कुछ लिखा कि इफ़ अगर क्या है, नंबर क्या है, इफ़ नंबर क्या है, बड़ा है जीरो से, तो प्रिंट में क्या दे देना भाई? अगर जीरो से बड़ा है तो प्रिंट में क्या दे दोगे? पॉजिटिव, प्रिंट पॉजिटिव। और अगर जीरो से छोटा है तो इसके लिए मैं ये नहीं लिखूंगा कि नंबर जीरो से छोटा है तो, ठीक है, ये नहीं लिखूंगा मैं क्या कर दूंगा? एल्स, नहीं तो। एल्स का मतलब है नहीं तो, ठीक है।
अगर बड़ा है तो पॉजिटिव दे दो, नहीं तो नेगेटिव दे दो भाई। अगर ये कंडीशन नहीं है तो फिर एल्स काम में आएगा, ठीक है, तो फिर काम में आएगा। और एलिफ किस काम में आता है भाई? मैं अगर ये नहीं लिखूं, मैं एल्स करके ये नहीं लिखूं मैं, तो फिर मुझे क्या लिखना पड़ेगा? मुझे एलिफ लिखना पड़ेगा कि हाँ दूसरी कंडीशन भी हो सकती है इसकी कि नंबर छोटा है 0 से, तो क्या दे देना है अपने को? नेगेटिव दे देना है, नेगेटिव दे देना है, ठीक है। और अगर मैं एल्स काम में लेता हूं तो मुझे दूसरी कंडीशन लिखनी नहीं भाई। दो पहलू होते हैं सिक्के के, अगर हेड है तो, हेड नहीं है तो फिर उसके लिए एल्स काम में ले लेंगे। हेड आया तो मैं जीतूंगा, और इसके अलावा अगर हेड नहीं आया तो अगला जीतेगा, सीधी सी बात है। तो उसके लिए क्या काम में लेते हैं? एल्स काम में लेते हैं। जहां दो ही कंडीशन हो, जिसमें है तो अगर ये है तो इफ काम में ले लेंगे, और नहीं है तो एल्स काम में ले लेंगे, ठीक है। नन एक डाटा होता है, कुछ नहीं होता है, ना तो वो 0 होता है, ना कोई पूर्णांक होता है, कुछ नहीं होता वो, उसके लिए काम में लेता है नन, ठीक है। ट्रू और फॉल्स कहाँ काम में लेता है भी बता देंगे। एंड दो के बीच में जोड़ने के लिए, इज और एज, ये आप बाद में पढ़ लेंगे अपन। कंटिन्यू करने के लिए, रिटर्न करने के लिए। तो कीवर्ड अपने को खाली याद रखना है, अपने मेन में ही काम में आते हैं। अब देखो आइडेंटिफायर क्या होता है। आइडेंटिफायर है, होता है एक वेरिएबल होता है। तो आइडेंटिफायर कुछ भी हो सकता है, खाली आइडेंटिफायर क्या होगा? ये सिंबल्स नहीं हो सकते बस। आइडेंटिफायर ये नहीं हो सकते, नहीं हो सकते ये, ठीक है। ये नहीं हो सकते, सिंबल्स नहीं हो सकते, यह नहीं हो सकते, यह नहीं हो सकते। आइडेंटिफायर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है आइडेंटिफायर, जैसे कि नंबर या A to Z या A to Z, कुछ भी हो सकता है। आइडेंटिफायर कुछ भी हो सकता है, खाली सिंबल्स नहीं हो सकते। यानी कि मैं ये नहीं लिख सकता आइडेंटिफायर्स में, मैं लिख रहा हूँ मार्क्स, क्या है ये? आइडेंटिफायर है। मैं लिख रहा हूँ नेम, क्या है ये? आइडेंटिफायर है, ठीक है। वेरिएबल क्या होता है? अब देखो वेरिएबल क्या होता है। आइडेंटिफायर से मिलके एक वेरिएबल बनता है। जैसे मैं एक टेबल बना रहा हूँ, टेबल में मैं लिख रहा हूँ क्या? यहाँ पे मैं रोल नंबर लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं नेम लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं और कुछ लिख रहा हूँ। तो ये सारा का सारा क्या है? वेरिएबल है। क्या है ये? वेरिएबल, ठीक है। चलो चैप्टर में अपन आगे चलते हैं। कमेंट्स, कमेंट्स क्या होते हैं? कमेंट्स अपन ये जो हेज लगा के लिख रहे थे ना भाई, थोड़ी देर पहले एक प्रोग्राम में अपन ने लिखा था, ये देखो चेक है नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहाँ में मैंने क्या लगाया? एश। यानी कि मैं इसको क्या बता रहा हूँ कि मुझे कोई नंबर चेक करना है कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव। ये चीज क्या है? ये चीज क्या है? यही चीज है कमेंट। यही चीज क्या है? कमेंट। यानी कि मुझे जो भी काम करना है वो मैं हैश लगा के लिखूंगा, उसको क्या कहते हैं? कमेंट कहते हैं, टिप्पणी, ठीक है। आया समझ में? अब देखो इसके अलावा जो कुछ भी है सब कुछ ऑब्जेक्ट में काउंट लेता है ये पाइथन, सब कुछ ऑब्जेक्ट में काम में लेगा। आपके स्पेशल कैरेक्टर भी हो गए, सिंबल्स भी हो गए, ठीक है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई ऐसा होता है, पहले भी बता रखा है। सबके सब ऑब्जेक्ट हैं, न्यूमेरिकल अल्फा, सब अल्फा न्यूमेरिकल वगैरह वगैरह सब कुछ ऑब्जेक्ट है। अब देखो पाइथन के डाटा टाइप मैंने आपको पहले भी बताए थे थोड़े बहुत। देखो पाइथन में डाटा टाइप होते हैं नंबर्स। भाई नंबर्स में क्या हो गया? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन नंबर हो गए, ठीक है। सीक्वेंस, क्रम से जो डाटा रहता है सीक्वेंस वाला। सेट्स क्या होता है? सेट्स अभी बता देंगे, पहले ये समझना जरूरी है, उसके बाद सेट समझाएंगे। नन होता है एक, यानी कुछ नहीं होता है, ना तो 0 होता है ना। मैपिंग, मैपिंग डाटा क्या होता है? एक दूसरे से रिलेटेड। जैसे मेरा नाम रमन है और मेरी एज 24 है, ठीक है। तो रमन और फिर मैं लगा दूंगा कोलन, फिर 24 लिख दूंगा। यानी मैं लिख दूंगा ये रमन कोलन 24, यानी ये मुझसे रिलेटेड है। भाई मेरी उम्र 24 साल है। या फिर मैं लिख दूंगा कि मार्क्स, मेरे मार्क्स इतने आए, 100 आए। तो ये एक दूसरे से रिलेटेड है, मैप हो रखे हैं ये। इसको क्या बोलते हैं? डिक्शनरी डाटा, ठीक है। ये भी अभी पढ़ लेंगे। सबसे पहले नंबर पढ़ेंगे। नंबर में एक तो होता है इंटीजर। नंबर भी 3 तरीके के होंगे, इंटीजर,
फ्लोटिंग और कॉम्प्लेक्स। अच्छा, क्या फर्क है तीनों में? इंटीजर में क्या होता है? इंटीजर का मतलब क्या हुआ? नाम से पता चल रहा अपने को भाई, नंबर होंगे तो -1, -2, -3, 1, 2, 3, 5 कुछ भी हो सकते हैं, पर पॉइंट्स में नहीं होंगे। माइनस में तो होंगे पर पॉइंट्स में नहीं होंगे। ठीक है, वो क्या होता है? इंटीजर होता है। माइनस में तो होंगे पर पॉइंट्स में नहीं होंगे, उसको क्या बोलते हैं? इंटीजर। यानी कि लगभग लगभग ये कह सकते हैं अपन कि ये क्या है, एक पूर्ण संख्या है, पॉइंट्स में नहीं होगी, टुकड़ों में नहीं होगी। अब फ्लोटिंग क्या है? फ्लोटिंग टुकड़ों में हो सकती है, जैसे -2 है, -2.5 है, वो कौन सा डाटा हो गया? फ्लोटिंग डाटा हो गया। यानी पॉइंट्स में जो डाटा है, टुकड़ों में जो डाटा है, उसको क्या कहेंगे? टुकड़ों में जो डाटा है उसको कहेंगे अपन फ्लोटिंग डाटा। और इंटीजर किसको कहेंगे? पूर्ण संख्याओं को। मतलब एक माइनस का, चाहे माइनस का ही हो वो, पर है तो पूर्ण संख्या, टुकड़ों में तो नहीं है। जैसे 2.5 है, टुकड़े में है, ये 2.5 है इसका मतलब। ठीक है, ना तो ये 3 है या ना 2 है, 2 से ज़्यादा है और 3 से कम है। तो इस वाले डाटा को क्या कहेंगे? फ्लोटिंग डाटा। और जो पूर्ण संख्या है, चाहे वो माइनस में ही हो, उसको क्या कहेंगे? इंटीजर। कॉम्प्लेक्स क्या होता है? जैसे मैंने लिख दिया 4x + 2y, ये क्या हुआ? कॉम्प्लेक्स डाटा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अल्फ़ाबेट्स भी आ गए। अल्फ़ाबेट, ये तो अल्फ़ाबेट नहीं है, कॉन्सोनेंट है। ठीक है, यानी कि इंटीजर भी आ गया और अल्फ़ाबेट्स भी आ गए। अल्फ़ाबेट्स, या अपन ये ले लें 4IAB, ठीक है, कुछ भी ले सकते हो। अपन लेते हैं ना a² a + b का होल स्क्वायर, तो ये क्या हुआ? अपने काम का थोड़ी है। a² + b² + 2ab। ठीक है, तो ये आ रहा है ना, ये कौन सा डाटा हुआ? ये कॉम्प्लेक्स डाटा हुआ। ठीक है, तो ये समझ लिए अपन ने। अब देखो, इंटीजर का एक पार्ट और होता है, बूलियन। अब बूलियन क्या होता है? बूलियन होता है, बूलियन में दो चीजें चलती है, ट्रू और फॉल्स। यानी कि इसमें जीरो नहीं होता है बूलियन में। बूलियन में जीरो नहीं होगा। जैसे मैं -1 लिख रहा हूं तो क्या आ जाएगा? ट्रू आ जाएगा। आउटपुट हमेशा ट्रू आएगा। अगर मैं -1 लिख रहा हूं तो ट्रू आएगा, पर अगर मैं 0 लिख रहा हूं तो क्या आ जाएगा? फॉल्स। क्योंकि जीरो होता ही नहीं है, बूलियन के हिसाब से जीरो नहीं होता है। फॉल्स आ रहा है, इसका मतलब ये है कि क्या आ रहा है? जीरो है इसका मतलब। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया कि 5 डिवाइड बाई, सॉरी ये नहीं लेते हैं अपन, 5 - 5 लिख देता हूं मैं। अब इसका आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट में जीरो नहीं आएगा। अब यहाँ पे जीरो नहीं आके क्या आ जाएगा? फॉल्स आ जाएगा। क्यों? फॉल्स का मतलब क्या है? जीरो है। ठीक है, ट्रू का मतलब क्या है? संख्या है, वहाँ पे कुछ ना कुछ है। जैसे मैं 5 - 6 लिख देता हूँ तो -1 आ गया। इसका मतलब बूलियन डाटा आ रहा है, तो बूलियन डाटा आ रहा है तो यहाँ पे -1 लिखा नहीं आएगा, ट्रू लिखा आएगा। और जीरो है तो फॉल्स लिखा आएगा। तो ये काम में आते हैं ट्रू और फॉल्स। ठीक है, ये सिर्फ बूलियन डाटा में काम आता है। अगर इंटीजर है अपना तो फिर माइनस में संख्या अपने को शो होगी, माइनस में शो हो जाएगी, प्लस में भी शो हो जाएगी। फ्लोटिंग डाटा अपना पॉइंट्स में होता है, कॉम्प्लेक्स डाटा अपना अल्फा न्यूमेरिक होता है, यानी उसमें अल्फ़ाबेट्स भी आ जाते हैं और न्यूमेरिक्स भी आ जाते हैं। सीक्वेंस क्या होता है? जो डाटा सीक्वेंस में हो। ठीक है, जो डाटा सीक्वेंस में हो। अब सीक्वेंस में डाटा क्या होता है? लगातार मैं लिख रहा हूँ आई एम ए बॉय, तो ये सीक्वेंस में ही तो है डाटा, भाई लगातार ही तो है, लाइन से ही तो है। ठीक है, तो ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? सीक्वेंस हो गया। ये सीक्वेंस कौन कौन सा होता है? स्ट्रिंग, लिस्ट और ट्यूपल। अब सीक्वेंस क्या होता है वो समझ लेते हैं एक बार। सीक्वेंस तो मैंने आपको बता ही दिया, पर ये जो इसके 3 पार्ट है, स्ट्रिंग, लिस्ट और ट्यूपल, ये क्या होते हैं? किस प्रकार के डाटा होते हैं? तीनों को कैसे अलग अलग छांटते हैं? स्ट्रिंग आपको क्या रहेगा? डबल इनवाइटेड, या तो डबल इनवाइटेड में बंद रहेगा, जैसे मैंने हेलो लिख दिया, ये सिंगल इनवाइटेड में बंद है। मैं डबल में लिख रहा हूं तो डबल में बंद होगा ये। ठीक है, मैं ट्रिपल में भी लिख सकता हूं तो दोनों तरफ ट्रिपल ही रहेंगे, हेलो। यानी कि जो इस इनवाइटेड कोमा में बंद डाटा है वो क्या होगा? स्ट्रिंग होगी वो। जो बड़े कोष्टक में बंद है, ठीक है, बड़े ब्रैकेट में जो बंद है,
जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे हेलो, वो कौन सा डाटा हो गया, कौन सा डाटा हो गया, लिस्ट हो गई वो, ठीक है। अब ट्यूपल टपल क्या हो गया, देखो टपल ये आपके छोटे कोष्टक में ही रहेगा, पर जैसे मैं लिख दिया राम और श्याम, पर ये कोमा है बीच में, कोमा से सेपरेट रहेगा डाटा, ठीक है। किससे सेपरेट रहेगा, कोमा से सेपरेट रहेगा। ये तो किस में बंद रहेगा, डबल इन्वर्टेड कोमा में, सिंगल में या ट्रिपल इन्वर्टेड कोमा में। ये क्या रहेगा, बड़े कोष्टक में बंद रहेगा, और ये छोटे कोष्टक में रहेगा टपल, पर इसके जो एलिमेंट्स है वो किसी कोमा से सेपरेट होंगे, ठीक है। तो तीनों में फर्क पता चल गया। तो जब भी लिखा आएगा अपन पहचान लेंगे। अब ऑपरेटर देख लेते हैं एक बार, ऑपरेटर क्या होता है। ये ऑपरेटर प्लस भाग का चिन्ह हो गया, ये डिवाइड का, डिवाइड है ना, माइनस का, मल्टीप्लाई का, प्रतिशत का, ठीक है, परसेंटेज का, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये के सारे क्या है, ऑपरेटर। और अपन जो लिखते हैं ना अपन, ये 1 इंटू 2, तो ये क्या है, ऑपरेंड्स। इनको तो क्या बोलेंगे, 1 और 2 को, तो ये तो क्या हो गए, ऑपरेंड्स, 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 ठीक है। और ये जो बीच में चिन्ह है, ठीक है, ये सिंबल्स है, इनको क्या बोलेंगे, ऑपरेटर, इनको क्या बोलेंगे, ऑपरेटर। अब ये जो इनका कर्म है, सोल्व करने का जो कर्म है, वो किस पे काम करता है, बोर्ड मास पे। बोर्ड मास क्या होता है, मैंने पहले भी बताया, ब्रैकेट ऑफ, ब्रैकेट ऑफ, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, डिवीजन, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। यानी कि सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होगा, उसके बाद में भाग सोल्व होगा, डिवीजन, उसके बाद में मल्टीप्लाई सोल्व होगा, फिर प्लस सोल्व होगा, फिर माइनस सोल्व होगा, ठीक है। जैसे मैं ये लिख रहा हूँ 5 गुणा 2 भाग 2 प्लस 1, का मतलब क्या हुआ कि पहले ये सोल्व होगा, ये सोल्व होगा, इसका मतलब इसमें इसका भाग दो, 1 आ गया, और फिर से प्लस में 1 था तो 1 आ गया। इसका मतलब पहले ये सोल्व होगा, क्योंकि पहले भाग सोल्व होगा फिर मल्टीप्लाई सोल्व होगा। तो क्या हुआ, 5 का 5 और ये प्लस का 1 रह गया, तो अब आ गया, अब सोल्व होगा ये प्लस, तो 6 आ गया। और जबकि अपन ऐसे करें तो ऐसे आंसर कुछ और आएगा भाई, लगातार करें अपन, क्रम से नहीं करें, बोर्ड मास के नियम के हिसाब से नहीं करें, तो क्या हो गया, तो 10 हो गया, 10 में 2 का भाग दोगे 5 आ गया, और फिर ये 1 आ गया, ठीक है। इसमें तो बहुत सारे केसेज में क्या होता है, आंसर अलग हो जाता है। वो जो सही नियम है वो क्या है, बोर्ड मास का नियम है कि पहले ब्रैकेट सोल्व करो, फिर डिवीजन सोल्व करो, फिर मल्टीप्लाई सोल्व करो, फिर प्लस करो, फिर माइनस करो, ठीक है। ये अपन ने पढ़ लिया। एक बार वापस देख ले लेते हैं। सेट्स क्या होता है, सेट्स, सेट्स डाटा जो होता है वो लिस्ट की तरह ही होता है। सेट्स जो डाटा है वो लिस्ट की तरह ही होता है, पर ये किस में होता है, ये मंझले ब्रैकेट में होता है। मंझला ब्रैकेट अपने आता है ना मैथमेटिक्स में, यानी कुछ ऐसा होता है। ये किस में होता है, मंझले ब्रैकेट में होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जो अपने अपन ने कुछ लिखा, कमेंट लिखा, ठीक है, या कुछ अपन ने इंस्ट्रक्शंस लिखे, वो क्या है, प्रोग्राम के जो इंस्ट्रक्शन लिखे वो रिपीट नहीं हो सकते। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया राम, और मुझे इसको रिपीट करना है 5 बार, तो मैंने मल्टी इंटू 5 कर दिया, तो क्या हुआ, 5 बार राम राम लिखा आ जाएगा यहाँ पे, राम राम राम। तो ये रिपीट वाला जो सिस्टम है वो सेट्स में नहीं होता। अगर अपने को सिंगल टाइम काम करना है तो सेट्स में कर लो, और अगर अपने को जरूरत पड़ेगी यार कहीं पर रिपीट करना पड़ सकता है, तो फिर लिस्ट में काम करना पड़ता है अपने, ठीक है। नन, ऐसा डाटा जो ना तो जीरो है और ना ही कोई पूर्णांक है, वो क्या है, नन में आएगा, कि डाटा कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो मैं ये लिख देता हूँ, ना तो जीरो है, ना कोई पूर्णांक है, ना पूर्ण संख्या है, कुछ नहीं है ये, तो इसको क्या लेते हैं, नन में। अब मैपिंग में देखो, मैपिंग में कैसा काम, डाटा काम आता है, डिक्शनरी, ठीक है। तो अपन मैपिंग साइड में ले लेते हैं थोड़ा, ठीक है, यहाँ समझ लेते हैं, यहीं ले लो, ठीक है, यहीं ले लो। मैपिंग जो डाटा है, मैपिंग में क्या होता है, मैपिंग में अपन, मैपिंग में डिक्शनरी डाटा होता है, तो ये क्या होता है, स्मॉल ब्रैकेट में ही होता है। और मैंने यहाँ पे लिख दिया रमन, फिर मैंने यहाँ लिख दिया 24,
तो ये तो क्या होती है, की होती है, क्या होती है की, और ये क्या होती है इसकी वैल्यू। यानी कि छोटे ब्रैकेट में रहेगी, एक तो की रहेगी उसमें और एक वैल्यू रहेगी, ऐसे, ठीक है, ऐसे बंद रहेगा, ये बीच में कोलन का निशान होगा और फिर ये होगा। तो की और वैल्यू ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, आइटम। इसको क्या बोलते हैं पूरे को, आइटम। तो ये आइटम रहता है, इस तरीके की वैल्यू होती है, उसको क्या बोलते हैं, मतलब एक डाटा दूसरे पे डिपेंडेड है, उस तरीके का डाटा क्या होता है, डिक्शनरी होता है। डिक्शनरी अपन डिक्शनरी कह लें, या इस तरीके का डाटा, या तो डिक्शनरी मैपिंग डाटा होता है, एक तरीके से मैपिंग डाटा होता है, जिसको अपन स्ट्रिंग बोलते हैं, ओ सॉरी, जिसको अपन क्या कहते हैं, डिक्शनरी कहते हैं। अब अपने अलग से जो ये तो अपना 5वां चैप्टर है, ठीक है, पाइथन वाला तो अपना 5वां चैप्टर है। अब अपना 8वां चैप्टर है स्ट्रिंग, 9वां है लिस्ट और 10वां है ट्यूपल। अपनी बुक के अंदर ये चैप्टर्स हैं, तो इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, वो इन चैप्टर्स में पढ़ लेंगे, तो बहुत ज़्यादा भी अपने को नहीं बताना है। अपना काम अभी 5वां चैप्टर का खत्म करना है एक बार तो, ठीक है। सीक्वेंस मैंने आपको बता ही दिया। अब देखो, इनको जब प्रोग्राम्स अपन बनाते हैं तो कुछ एरर्स भी आती है, ऐसा तो है नहीं कि अपना सही हो प्रोग्राम, कुछ गलतियां भी आएगी। तो इसमें 3 तरीके की गलतियां होती है, सिंटेक्स, लॉजिकल और रन टाइम। सिंटेक्स क्या हो गई, जैसे मैंने कुछ लिखा तो इस तरीके की एरर्स क्या हुई, भाई ये मैंने बड़ा अक्षर लिख दिया, फिर छोटा लिख दिया, फिर बड़ा लिख दिया, तो ये इस तरीके की एरर्स क्या हो गई, सिंटेक्स हो गई, ठीक है। या फिर मैंने लिख दिया कि राहुल 5, तो ये इस तरीके की भी क्या हो गई, सिंटेक्स हो गई। या फिर मैं ये कर रहा हूँ 5a गुणा 2b, तो ये कुछ गुणा होगा क्या, 10 2ab होगा, ठीक है। पर इसको क्या किस में काउंट कर लेते हैं, सिंटेक्स में ही काउंट कर लेते हैं कि 5 कैसे ऐसे कैसे गुणा होगा, है ना। कुल मिला के डिफरेंट टाइप के डाटा है, उनको अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो मल्टीप्लाई नहीं होंगे, उस टाइम में क्या आ जाता है, सिंटेक्स एरर आ जाती है। या अपन स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हैं तो भी सिंटेक्स एरर आ जाती है। अब लॉजिकल एरर देखो क्या होती है, मैंने 5 डिवाइड 0 किया, होगा क्या, ये नहीं होगा, तो क्या हो गई, लॉजिकल एरर्स आ गई, मतलब कुछ लॉजिक वाली बात नहीं हुई इसमें। तो इस ऐसे कामों में क्या होती है, लॉजिक एरर्स आ जाती है, ठीक है। अब रन टाइम एरर, जब मैं प्रोग्राम को रन करूंगा F5 दबा के, इंटरप्रेटर में सेव करके IDEL में खोल के F5 दबा के इसको रन करूंगा, उस टाइम पे जब अपने को एरर्स दिखेगी, वो सारी की सारी क्या है, प्रोग्राम रन नहीं होगा, उसको क्या बोलते हैं, रन टाइम एरर। रन टाइम एरर। अपना ये चैप्टर खत्म हो गया है लगभग यहीं पे, ठीक है। कुछ बेसिक सी चीजें रही है, अपने को आती है, पहले अपन ने पढ़ लिया है पूरा, अपना पूरा चैप्टर खत्म हो गया है। मैंने आपको पूरा समझा दिया है, पर मैंने नोट्स के तौर पे नहीं लिखवाया क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम चाहिए होता है। नोट्स आपको चाहिए, जो मैंने बोला है वही नोट्स है, ठीक है। तो आपको नोट्स चाहिए तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बता दो, हम आपको अपना जो नंबर है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप हमारा टेलीग्राम की लिंक वो भी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ पे जाके टेलीग्राम की लिंक ज्वाइन कर लो, ताकि हम टेलीग्राम के चैनल पे आपको सारे नोट्स की PDF मिल जाएगी। तो अपना 5वां चैप्टर खत्म हो गया। इसके अलावा अगर 5वें चैप्टर में कुछ भी नहीं छूटा है, वैसे तो कुछ इक्की दुक्की चीज़ें जैसे इनपुट आउटपुट, अपने को पहले ही पता है क्या होता है इनपुट आउटपुट, वो सब पता है अपने को, ठीक है। तभी तो अपन 5वां चैप्टर पढ़ रहे हैं। बेसिकली मैं पढ़ाता पहले 5वां चैप्टर ही हूँ, पहले पहला चैप्टर पढ़ाता हूँ, इसमें कंप्यूटर की और हल्की फुल्की पाइथन प्रोग्राम्स, मेमोरी वगैरह, इन सब की हल्की फुल्की अपने को नॉलेज आ जाती है। जब उसके बाद में अपन समझते हैं कि कंप्यूटर से कम्युनिकेट के लिए क्या चाहिए होता अपने को चाहिए होता लैंग्वेज। लैंग्वेज अपनी हो गई हाई लेवल लैंग्वेज। पाइथन की क्या विशेषताएं हो गई कि पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है, सीक्वेंस में रहती है, ये सब इसकी विशेषताएं हो गई है, तो अपने को पता है इसकी स्पेस, ठीक है। या अब क्या हो गया, उसके बाद में अपन ने पाइथन की डाटा टाइप पढ़ लिए, ठीक है। पाइथन में क्या क्या होता है, ऑपरेटर, ऑपरेंड्स वगैरह वगैरह अपन ने सब पढ़ लिए, ये सब आपको नोट्स में भी मिल जाएंगे। 5वां चैप्टर पढ़ने के बाद में अपन हर बार पढ़ते हैं 8वां चैप्टर जो कि स्ट्रिंग है, 9वां चैप्टर और 10वां चैप्टर, ये 3 चैप्टर अपन पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर्स क्या है कि इसी से रिलेटेड है, इसलिए पढ़ते हैं अपन, क्योंकि अपन ने देखा भी कि जो पाइथन का डाटा टाइप है उसके अंदर क्या है, सीक्वेंस। सीक्वेंस में क्या था, लिस्ट। तो अपना जो है चैप्टर है पहले स्ट्रिंग, स्ट्रिंग जो कि अपना 8वां चैप्टर है, फिर आ गया लिस्ट जो कि अपना 9वां चैप्टर है, फिर आ गया ट्यूपल और डिक्शनरी, ट्यूपल और डिक्शनरी,
ठीक है, सीक्वेंस का पार्ट नहीं है डिक्शनरी, सीक्वेंस का पार्ट नहीं है डिक्शनरी, डिक्शनरी अलग है, पर ये दोनों साथ में ही चल रहे हैं, इसलिए ये 10वां लेसन है, 10वां चैप्टर है। ठीक है, इसलिए अपन इसके बाद में पढ़ेंगे 8वां 9वां और 10वां। जो लिस्ट है, क्यों ले रहे अपन इन दोनों को साथ में, क्योंकि जो लिस्ट है, जो लिस्ट है, लिस्ट डाटा जो है और डिक्शनरी डाटा, ये क्या है, म्यूचुएबल है। क्या है ये, म्यूचुएबल है, यानी कि चेंज किए जा सकते हैं। जैसे मैंने ये लिखा रमन 24, अब मुझे इसको काट के 25 करना है तो मैं 25 कर सकता हूँ। ठीक है, पर अगर मैं ये लिख रहा हूँ 2 × 5, ठीक है, तो मैं इसको लिखने के बाद में, सेव करने के बाद में, इसको 5 को मैं 6 नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकते। ये दो डाटा को देखें अपन, तो इन दो डाटा को अपन चेंज कर सकते हैं। लिस्ट और डिक्शनरी ये म्यूचुएबल डाटा है, इसको अपन चेंज कर सकते हैं, पर बाकी किसी भी डाटा को चेंज नहीं कर सकते। तो ये पूरा का पूरा डाटा क्या है, इम्यूचुएबल। ये बाकी का पूरा डाटा क्या है, इम्यूचुएबल। और ये दो डाटा क्या है, म्यूचुएबल, क्योंकि ये अपन लिखने के बाद में, सेव करने के बाद में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी किसी डाटा को चेंज नहीं कर सकते हैं, इसलिए इम्यूचुएबल है। इसी के साथ अपना पूरा चैप्टर खत्म होता है। आपको जो नोट्स की पीडीएफ है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी टेलीग्राम के चैनल पे। इसी के साथ हम धन्यवाद चाहते हैं। आज के लिए धन्यवाद।